जब हाई कोर्ट ने ही आदेश दे दिया है कि भाई आप इसको हम निरस्त करते हैं और आप इसको करिए, आप इसकी रसीदें काटिए और रजिस्ट्री करिए, तो हाई कोर्ट से ऊपर तो हम है नहीं। नहीं, आप ट्रायल कोर्ट को छोड़िए, यदि आप हाई कोर्ट से भी बड़े हैं तो फिर मैं इसमें कोई टिक्का टिप्पणी कर ही नहीं सकता। वह तो फिर वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन किसके सामने नतमस्तक होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं पंडित रुपलाल कुमार और आप देख रहे हैं मेरे इस खास पेशकश को, जिसमें बात करेंगे हम झारखंड में गैर मजरूआ जमीन को लेकर आखिर हमारे माननीय हाईकोर्ट में इस मई के महीने में क्या सुनवाई हुई थी। तो जुड़े रहें आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, और यदि यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। झारखंड हाई कोर्ट ने 1 मई को ही एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसने राज्य भर के लाखों जमीन मालिकों के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी ला दी थी। और दोस्तों वह बात यह थी कि गैर मजरूबा खास जमीन की रजिस्ट्री पर लगी सरकारी रोक को अदालत ने हटा दिया था। लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे सकती है। आखिरकार मामला है क्या, क्यों लगाई गई थी रोक और आगे क्या होगा, समझते हैं इस पूरी विस्तार से खबर में। 1 मई 2025 को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और फैसले में क्या है, आप मेरे इस वीडियो को सुन सकते हैं कि अधिकारी सब आखिर क्या बयान कर रहे हैं। देखिए तो फिर इसमें हमें मिलेगी क्या जब हाई कोर्ट ने ही आदेश दे दिया कि भाई आप इसको हम निरस्त करते हैं और आप इसको करिए, आप इसकी रसीदें काटिए और रजिस्ट्री करिए, तो हाई कोर्ट से ऊपर तो हम है नहीं। उम्मीद तो हम लोग लग रहे हैं, इसीलिए चाह रहे हैं कि भाई आज 5 मई को हुई है ये आदेश पारित, तो क्या अभी तक कुछ रुकावट नहीं है। दिख रही है कि सरकार का पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये गुमराह, शायद अधिकारी लोग उनको गुमराह कर रहे हैं कि ये अभी तक लागू नहीं किया गया। मुझे तो लगता है अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, अदरवाइज हाईकोर्ट के बाद और क्या बनता है लैंड। खास महल लैंड का आप विधानसभा के ऊपर में एक चर्चा हुई थी, आलोक चौरसिया जी ने इस मैटर को उठाया था और माननीय भू राजस्व मंत्री जी ने वो कहा था कि भूमि का जो मामला है तो तो उसको खास महल का जो जमीनें हैं उसको हम 45 दिनों के अंदर पैसा लेके फ्री होल्ड करेंगे। ये इंडस्ट्री वो एक्विजिशन में आता है। अभी तो हमारे पास है प्रॉपर्टी, हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं दे रहा, हमारा रसीद नहीं काट रहा, वो हम बोल रहे हैं। तो वो हमको लगता है कि अगर कोर्ट का आदेश है और वही डबल बेंच का, तो इसको ऑनर करते हुए यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के किसानों को, कोर्ट ने गैर मजरूबा खास जमीन की रजिस्ट्री से रोक हटाने को आदेश दे दिया है। इस फैसले से ठीक पहले राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की वह अधिसूचना रद्द कर दी गई जो जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने से जुड़ी हुई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा कि इस तरह की रोक निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 22 का तहत से लोक नीति और इसके विपरीत है। अब बात करते हैं उस अधिसूचना की जिसने पूरी विवाद की नींव रखी। दोस्तों 26 अगस्त 2015 को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें कहा गया था कि गैर मजरूबा खास जमीन, केसरे हिंद भूमि और गैर मजरूबा आम भूमि, जंगल का भूमि और अन्य सरकारी अधिग्रहित जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों सरकार का तर्क था कि निबंधन अधिनियम की धारा 22 के अनुसार इस हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर लोक नीति के खिलाफ है और इस आदेश के बाद राज्य भर में ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री पूरी तरह से बंद यानी कि ठप हो गई दोस्तों। पर इसके खिलाफ 2018 में छोटा नागपुर के डाइसेंस ट्रस्ट एसोसिएशन और कई अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इन याचिकाओं में कहा गया कि यह आदेश रैयतों के अधिकारों का हनन करता है और इन्हें अपने ही खुद जमीन के हस्तांतरण या उपयोग में गंभीर दिक्कतें उत्पन्न करती है। वास्तव में राज्य के कई ऐसे जमीन मालिक थे जिसकी जमीन गैर मजरूबा खास थी, खाते में दर्ज भी थी, लेकिन उन्हें ना तो अपनी जमीन को बेचने की इजाजत थी और ना ही उस पर किसी तरह की रजिस्ट्री वगैरह करने की संभावनाएं थी। प्रशासनिक प्रक्रिया और इतनी लंबी हो गई और इतनी जटिल हो गई थी कि आम लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब जब हाई कोर्ट ने यह आदेश रद्द कर दिया है तो माना जा रहा है कि गैर मजरूबा खास जमीन की रजिस्ट्री करवाने लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखते रहिएगा। लेकिन इसी बीच सूत्रों के खबर से मिली है कि राज्य सरकार इस फैसले को लेकर के पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है दोस्तों। अब क्यों नहीं है आगे बात करते हैं। और सरकार इसी मामले में कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि विकल्पों पर विचार और कानूनी जानकारों का सलाह मशवरा करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकती है और आगे क्या करती है यह भी देखने योग्य होगा। और हाई कोर्ट को भी चुनौती दे सकती है क्या?
तो एक तरफ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जिसमें हजारों जमीन मालिकों के साथ साथ हम सभी दर्शकों का एक मनोभावना जुड़ी हुई है और उनके जमीन से रिलेटेड मुद्दाएं जुड़ी हुई है, और दूसरी तरफ राज्य सरकार की हट संभावित अपील है जो इस राहत पर फिर से ब्रेक लगा सकती है, फिर से पानी फेर सकती है। अब देखना यही होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं, और अगर जाती भी है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है या फिर पलटकर उलट पलट कर देता है। फिलहाल रैयतों की निगाहें अब अदालत और सरकार दोनों पर टिकी हुई है। इस फैसले पर क्या कहना है आप मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें, और यदि इस वीडियो को थोड़ा सा भी आपके दिल को टच किया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप मुझे फॉलो करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और मुझे हमेशा के लिए अपना बनाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।